और अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलवामा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर मां भारती की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानियों को कोटेश नमन। साहस, शौर्य और समर्पण से ओतप्रोत आपकी जीवन गाथा हम सभी देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। तो वही खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, सौम्यता और सादगी की प्रतिमूर्ति, ओजस्वी वक्ता, प्रखर राजनीतिज्ञ एवं पद्म विभूषण से अलंकृत सुषमा स्वराज जी की जयंती पर कोटेश नमन। आप नारी सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। विदेश मंत्री के रूप में आपने संपूर्ण विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाया और भारतीय विदेश नीति को एक नई दिशा दी है। आपके द्वारा समाज सेवा में अनगिनत कार्य सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड में आज 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन होगा। इसे लेकर जहां प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुशी जाहिर की है। गृह मंत्री शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार देश भर में खेलों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। हमारे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और कौशल से बहुत खुशी है। एक नया वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर खेलों का बना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 28 जनवरी को इन राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया था और लगातार 17 दिनों तक ये खेल चले थे और इस दौरान 11 स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। अच्छे आयोजन हुए, लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, जनगण मन सभी इसमें सम्मिलित हुए। हमारे खिलाड़ियों ने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, 102 मेडल प्राप्त किए हैं। हमारा स्थान भी जहां पहले 25वें स्थान पर था, इस बार हमारा 7वें स्थान पर हम लोग पहुंचे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन जरूर हो रहा है, लेकिन एक नए संकल्प का भी आज से उदय हो रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जो कि खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह को लेकर बोलते हुए नजर आए। आज समापन समारोह है और मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शीतकालीन यात्रा के प्रस्तावित दौरे को लेकर हर्षिल बुखवा क्षेत्र में तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस क्षेत्र को सजाया संवारा जा रहा है। युद्ध स्तर पर सड़कों और पार्किंग के निर्माण के साथ ही अन्य कार्यों को भी पूरा किया जा रहा है। सामरिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र के इस हेलीपैड के सड़क मार्ग से जुड़ जाने से सेना को काफी सहूलियत होगी, साथ ही अन्य चीजों के लिए भी सुविधाएं रहेंगी। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। निरीक्षण भी लगातार किया जा रहा है। शीतकालीन यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे, इस बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है। सड़कों से हेलीपैड तक मरम्मत हो रही है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों की जो मरम्मत है वो भी चल रही है, क्योंकि पीएम मोदी पहुंचेंगे और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। तैयारियां तेज हो गई हैं और इस बात का भी खासा ख्याल रखा जाएगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो किसी भी तरह की कोई भी कमी ना रहे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां पर तैयारियां की जा रही हैं, सड़कों की मरम्मत की जा रही है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। खबर देहरादून से है, जहां 2001 बैच के आईएएस मीनाक्षी सुंदरम प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। सरकार ने मीनाक्षी सुंदरम की सेवा अवधि में कुछ महीनों की छूट देते हुए प्रमोशन का आदेश जारी किया। ऐसा माना जाता है कि आईएएस मीनाक्षी सुंदरम सीएम धामी की करीबी अधिकारियों में से एक हैं, जिन्हें समय से पहले प्रमोशन का तोहफा मिला। तो वहीं मीनाक्षी सुंदरम के प्रमोशन के बाद उत्तराखंड में 3 प्रमुख सचिव हैं। इनमें आर.के. सुधांशु, एल. फेनई और मीनाक्षी सुंदरम शामिल हैं। तो 2001 बैच के आईएएस हैं मीनाक्षी सुंदरम। इसी के साथ आपको बता दें कि सुंदरम को सेवा के समय छूट भी मिली है।
तो वहीं उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज समापन होगा। समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम थामी और खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहेंगी। बता दें कि सीएम थामी राष्ट्रीय खेलों को लेकर लगातार सक्रिय रही हैं। आपको बता दें कि नेशनल गेम्स का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर समापन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और आज क्योंकि समापन कार्यक्रम है तो मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। न केवल गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। कल हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और कार्यक्रम का निरीक्षण करते हुए नजर आए थे, तैयारियों का निरीक्षण करते हुए नजर आए थे, जायजा लेते हुए नजर आए थे। ऐसे में आज क्योंकि कार्यक्रम है, समापन कार्यक्रम है और मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और उनके साथ खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहेंगी। इतना ही नहीं, कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं वो भव्य की गई हैं और इस बार का कार्यक्रम खास इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड के जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने इस बार 100 मेडल अपने नाम किए हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर जो समापन कार्यक्रम है वो है आज और आज मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। इससे पहले वो निरीक्षण हुए भी नजर आए थे। आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार में 15 फरवरी से शुरू होने जा रही शारदीय कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। यात्रा को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। सभी जगहों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर से आने वाले वाहन नारसन, मंगलौर, कोर कॉलेज, ख्याति ढाबा, गुरुकुल कांगड़ी, शंकराचार्य चौक से होकर अलकनंदा, दीनदयाल, पंतदीप, चमगादड़ टापू पार्किंग में भेजे जाएंगे। तो 38वें नेशनल गेम्स के तहत हरिद्वार में चल रही खेल प्रतियोगिताएं आज समाप्त हो गई हैं। हॉकी के फाइनल मैच में पुरुष वर्ग में कर्नाटक ने जीत दर्ज करके यूपी की टीम को हराया। वहीं महिला वर्ग में हरियाणा की टीम ने जीत दर्ज की। वहीं रेसलिंग प्रतियोगिता का भी समापन हुआ जिसमें 130 केजी वेट कैटेगरी में उत्तराखंड के उत्तम कुमार ने गोल्ड मेडल जीता। तो वहीं इस रोचक मुकाबले के दौरान मंत्री सुबोध उनियाल और सतपाल राज मौजूद रही। मंत्रियों ने विजयी खिलाड़ियों को मेडल देकर जीत की शुभकामनाएं दी। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि नेशनल खेलों के लिए तैयार हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में भी उत्तराखंड के युवाओं के लिए उपयोगी रहेगा और इससे खेलों को फायदा होगा। और कर्नाटक ने इस टूर्नामेंट को जीता, लेकिन दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा खेल खेला और देखिए एक न एक को जीतना होता है तो ज़्यादा बेहतर कर्नाटक को इसका मौका मिला और कर्नाटक विजेता रही है राष्ट्रीय। और निश्चित रूप से सारी थी और जिस तरह से हम लोगों को इस बार 38वें खेल का मेजबानी करने का अवसर मिला, उत्तराखंड राज्य ने इतने बड़े आयोजन को करके ये एक हमारा जो शिखर से संकल्प तक का जो एक वो था, संकल्प से शिखर तक उसको हमने प्राप्त किया। और आज निश्चित रूप से इन गेम्स के बाद जिस तरह जो अवस्थापना सुविधाएं यहाँ पर हम लोगों ने स्थापित की हैं, ये उत्तराखंड के बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और आने वाले समय में लगातार इन चीज़ों का फायदा होकर यहाँ पर बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन भी हो पाएगा। खेलों के अंतर्गत महिला एवं पुरुष हॉकी खेलों के फाइनल मैच तथा मेडल सेरेमनी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पहली बार उत्तराखंड की धरती पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है और इसके लिए मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे को मेज़बानी करने का जो अवसर दिया है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी और सभी विभागीय कर्मचारी, अधिकारी और प्रतिभागी खिलाड़ियों को भी मैं शुभकामनाएं समर्पित करता हूं क्योंकि ये बहुत अच्छा खेल था और इससे एकजुटता और संगठन की शक्ति निर्मित होती है। तो ये खेल बड़े आवश्यक हैं और जो विजेता टीम है उनको मैं। तो वहीं अल्मोड़ा की भौनखाल न्याय पंचायत में बिजली विभाग का शिविर लगाया गया। ये आयोजन तल्ला सल्ट समाज समिति के सहयोग से किया गया। इसमें स्थानीय ग्रामीणों ने बिजली के बिल में हो रही बढ़ोतरी, बिना रीडिंग अनियमितताओं समेत कई मांगों को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों को घेराव किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते 1.5 साल से बिजली के बिलों में बढ़ोतरी हो रही है। बिना रीडिंग के बिल बांटे जा रहे हैं। 1 किलोवाट की जगह 4 किलोवाट के उपभोक्ता मीटर घरों में लगाए गए हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं हुआ। बिजली विभाग के शिविर में भी सीनियर लेवल के अधिकारी नहीं पहुंचे। तो वहीं कर्मचारियों की देरी से पहुंचने पर ग्रामीणों ने विभाग के प्रति आक्रोश व्यक्त किया।
सर ये जो बिल बढ़ के आ रहे हैं ना, इनका लोड बढ़ा है कुछ महीने से, और फिक्स भी कुछ बढ़ा हुआ है सर में। लोड बढ़ा है और चार्ज भी बढ़ा है इनमें। फिक्स आया सर में कोई दिक्कत, दो साल से दिक्कत नहीं आ रही, साल भर से दिक्कत आ रही है। लोड बढ़ रहा है और फिक्स भी बढ़ के आ रहा है बिलों में। ये हम अंदर एक हफ्ते का 2 टाइम, एक हफ्ते के अंदर हम सही कराने की कोशिश करते हैं जी। ये आपकी ये समस्या जिम्मेदार स्टाफ की कुछ बुराई की है, कमियाँ जो तो नहीं कर पाए इसको। 60% हमने समस्या समाधान कर दिया है और 40% जो बाकी समस्या है उसको भी समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हमने 60% समस्या समाधान कर दिया है, तो किन पास कंप्लेंट आ रही है उसका सोल्यूशन कर रहे हैं हम। तो हरडा साहब अपने बिलों को लेकर आए हैं, समझ रहे हैं आप। हमारे यहाँ के जो बिल आ रखे हैं, किसी के 20,000, किसी के 15,000, किसी के 5,000 आ रखे हैं, और हमारे सामने जी साहब आ रखे हैं यहाँ पे। हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं, जो इनके बिल इनने किस हिसाब से दे रखे हैं, जो आज तक हमारे 1-2 साल पहले 200 रुपये 300 रुपये आते थे, वो आज इनने उनकी जो 10-100 गुना अधिक कर दी है, जो 20,000 तक पहुँच चुकी है। तो आप इनसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका आप समाधान कब तक करेंगे और कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे फिक्स प्राइस है, ये फिक्स प्राइस इनने जो दे रखा है 1360 दे रखा है, 1370 रुपए, ठीक है। और यूनिट बताने की कृपा करें। यूनिट तो अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट देखिए ये इनकी जो लापरवाही है, बिजली विभाग की जो लापरवाही है, हमने एसडीओ साहब फोन करा तो एसडीओ साहब का जो बोलने का लहजा था वो। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।